हेलो एवरीवन। कल अपन ने स्टार्ट किया था मगर इसकी वीडियो में ये अपन प्रॉपर्टी पूरी कवर करें इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा संयम और धैर्य रखकर बैठना। भाई ये कह रहा है कि आइडियल मेजर क्या है। तुम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब अपन सारे मेजर की वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक साथ मिलकर के। तो सबसे पहले बात करता है मीन की। तो मीन क्या है? बेस्ट मेजर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, रिजिडली डिफाइंड, पॉइंट नंबर 2। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, पॉइंट नंबर 3। इजी टू समझना, कॉम्प्रिहेंड, पॉइंट नंबर 4। कैलकुलेट करना सिंपल, पॉइंट नंबर 5। अमेनेबल, पॉइंट नंबर 6। और स्टेबल एंड हाईली रिलायबल, पॉइंट नंबर 7। रटने रहिए, ध्यान रखने, ध्यान याद नहीं करने, ध्यान रखने। एग्जाम में तो आएगा ऑप्शन लिखा हुआ, टिक लगा देना है बस। अब एक एक प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, अभी और भी लिखी गई नीचे, पहले एक एक को समझना शुरू कर लें। बेस्ट मेजर है, ठीक है। क्यों बोला बेस्ट? इसमें कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो बेस्ट बोला इसको? तो पहला है रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखूं 10, 20, 20, 30, 40 तो तुम बोलोगे मोड है 20, मोड 20 है। लेकिन अगर मैं लिख देता, ये हटा देता, 20 नहीं होता, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख देता, तो इसमें मोड ही नहीं है कुछ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड बोलते हैं। तो यह मोड निकल नहीं सकता। चालू तो है, यहां पर मोड निकल नहीं सकता, यहां पर, ठीक है। यहां पर मोड क्या है? इल डिफाइंड। तो मोड जो होता है वो कहीं कहीं पे निकलता है, कहीं पे नहीं निकलता। लेकिन मीन और मीडियन ऐसे होते हैं जो कोई भी सीरीज में निकल जाएंगे। इसमें तुम मीन भी निकाल सकते हो और मीडियन भी निकाल सकते हो। तो मीन मीडियन हर जगह डिफाइन है, इसलिए बोला है रिजिडली डिफाइंड। ये मतलब है इसका। अब आता है दूसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका, ये समझ लेते हैं। अगर मुझे एक पर्सन का फोन आया, उसने कहा सर 5 बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है, 5 बच्चों ने टेस्ट दिया है 10 मार्क्स का, ठीक है। अब मोड बताओ, मुझे फोन आया तो मैंने ये कहा कि 0 to 10 में कोई ऐसा मार्क्स है जो कई बच्चों को आया हो। तो उसने कहा हाँ सर, 2 बच्चे 8 नंबर लेकर आए, ठीक है। और बाकी बच्चे, मैंने कहा बस बस, बाकी के नंबर मत बता, 8 नंबर ही है ना जो 2 बार आया, कि हाँ बस। मैंने कहा यही मोड है, मैंने सुना भी नहीं बाकी नंबर, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन से ही काम चल गया। मुझे फोन आया, बोला 5 बच्चों ने टेस्ट दिया 10 मार्क्स का, सर मीडियन बताओ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में मुझे नंबर बोल। उसने कहा सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा है, सबसे 5 बच्चे, उसमें सबसे कम नंबर आया एक बच्चे को 3। मैं कहा उससे ज्यादा एक बच्चे को आए 4। मैं कहा उससे ज्यादा एक बच्चे को आए 8। मैं कहा 8 मीडियन है। उसने कहा सर बाकी 2 बच्चों के नंबर, मैंने कहा नहीं, सुनने ही नहीं है, भले उनको 9-10 आया, कुछ भी आए, 9-10 ही आएंगे ना, क्योंकि सीक्वेंस में तो 8 आ गया। तो मैंने कहा खत्म काम। तो मैंने मोड भी बिना सुने बता दिया, सारे ऑब्जर्वेशन, और मीडियन भी बता दिए। लेकिन अगर मीन पूछा होता तो मैं सारे बच्चों के मार्क्स पूछता, सबको ऐड करता, डिवाइड बाय 5 करता, यानी कि मीन ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। ये भी बात हो गई अपनी। मीन निकालना इजी टू कॉम्प्रीहेंड, समझना भी इजी होता है, और कैलकुलेट करना सिंपल होता है। कॉम्प्रीहेंड समझना इजी होता है और कैलकुलेट करना सिंपल होता है। अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अब ये पढ़ते हैं। मीडियन और मोड के कोई फॉर्मूले ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मीडियन तो सेंटर वैल्यू है, तो सेंटर में जो भी है वो मीडियन है, उसका फॉर्मूला क्या करेगा काम? फॉर्मूले तो थोड़ी मीडियन निकाला है, जगह से मीडियन निकाला है, जो बीच वाली जगह पे मिला वही मीडियन है। सर अगर बीच वाली जगह पे आपको ये नंबर मिले 0 to 10, मतलब आपको मिले 20 to 30, तो फिर तो 20 to 30 में से सेंटर का एक नंबर निकालने के लिए अपन को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला एक नंबर निकालने के लिए होता है, 20 से 30 में से एक नंबर, सेंटर का नंबर नहीं। तो वैसा बोला 20 से 30 में से 25 होगा मीडियन। अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है L1 प्लस एम माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, ऐसा करके पूरा तुम्हारी बुक में वहां NU NL लिख रखा है, NU अपॉन NU माइनस NL ये लिख रखा है तुम्हारी बुक में, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना तुम लोग।
L1 वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे मीडियन में एक L1 वाला फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज में, मगर वो मोड में भी कंटिन्यूस सीरीज में L1 वाला फॉर्मूला है। तो ये जो L1 वाले फॉर्मूले होते हैं स्टेट के अंदर, L1 प्लस करके ऐसा बन, तो असल में फॉर्मूले उनके नहीं होते, मीडियन या मोड के नहीं होते। वो तो क्या है कि हमें सेंटर वाली जगह पे कोई सिंगल नंबर नहीं मिला, मल्टीपल नंबर मिले, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मिली, ग्रुप नंबर मिला अपन को, ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में मिला, 20 to 30 मिला, 30 to 40 मिला, ठीक है, या 21 से 28 मिला, कुछ भी मिला सेंटर में अपन को नंबर, उसमें से एक नंबर निकालने के लिए होता है वो फॉर्मूला। किसका नहीं होता वो? मीडियन और मोड का फॉर्मूला नहीं होता, मीडियन मोड के फॉर्मूले ही नहीं है। और जो L1 वाले फॉर्मूले हैं इनके, वो एक नंबर निकालने के लिए बनाया गया सेंटर में से, बस ये समझना तुम। तो जिसके फॉर्मूले ही नहीं है उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होगी। इसका तो फॉर्मूला है इसलिए इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। और ये अमेनेबल भी है। अमेनेबल मतलब अगर तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे हैं और पास वाली क्लास में 30 बच्चे हैं और एक 40 नंबर का टेस्ट हुआ, तुम्हारी क्लास का मीन आता है 35, ये मीन है, और पास वाली क्लास का मीन आता है 30, तो कंबाइंड मीन आ सकता है। कैसे आएगा? मीन 1, इसे मीन 1 बोलूंगा, इसे मीन 2 बोलूंगा, ठीक है, इसे N1 बोलूंगा, इसे N2 बोलूंगा, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। आ गया कंबाइंड मीन। कभी सुना है कंबाइंड मीडियन, कंबाइंड मोड? कंबाइंड मीन आ सकता है, मीडियन आ सकता है? नहीं। कंबाइंड मोड आ सकता है? फॉर्मूले को अमेंड कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं अमेंड कैसे करोगे? समझ गए? तो ये अमेनेबल है टू मैथमेटिकल। हर बच्चा समझ गया अमेनेबल क्या होता है? हाँ, मीडियन मोड का फॉर्मूला ही नहीं है तो अमेनेबल कहां से होगा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेबल और हाईली रिलायबल एवरेज है, इसकी बात बाद में करूंगा, इसको छोड़ दो, अभी होल्ड पे रखो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर ये एक लाइन लिखी है, वेरी मच अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, इसकी बात भी बाद में करूंगा, इसे भी छोड़ दो। अपन ने 2 बात छोड़ दी, ठीक है, ये 2 बातें छोड़ दी अपन ने, ये सर्कल में जो। अब अपन एक बात पढ़ रहे हैं, क्या? अब अपन पढ़ रहे हैं हाँ, मीन कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड सीरीज। मीन जो है वो ओपन एंड सीरीज के लिए अच्छा नहीं होता, तो फिर कौन होता है अच्छा? आओ देख लेते। ओपन एंड समझा दो पहले तो क्या होता है। ओपन एंड होता है 0 to n, सॉरी, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, more than 40। ये जो सीरीज तुम्हारे सामने लिखी है इसे ओपन एंड बोलते हैं। इसका एंड नहीं है, देखो ना स्टार्टिंग एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट, इसे ओपन एंड बोलते हैं, ठीक है। अब मीडियन निकालना हो, मीडियन, तो मीडियन जनरली कहीं बीच में लाई करेगा, बीच में। तो मीडियन क्या होगा, जैसे भी मैं मान लो यहां लाई कर रहा है यहां, तो L1 ये ले लेंगे, ठीक है, L1 प्लस एम, एम अपन ने निकाल ही लिया होगा, माइनस CF, CF यहां पर लेंगे, CF का कॉलम होगा वहां से CF लेंगे, अपॉन F, F ये ले लेंगे, इंटू I या इंटू C, ठीक है। सुनो, अगर मीडियन और मोड निकालोगे ना, मीडियन मोड, तो मीडियन मोड क्या करेगा, जनरली इनका यूज नहीं करेगा, इनका यूज नहीं करेगा, मीडियन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। मोड तो चलो फिर भी कर जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो मोड कर जाए, लेकिन मीडियन तो जनरली सेंटर में ही पाया जाएगा, यही कहीं बीच में ही पाया जाएगा इनमें, ठीक है। इसीलिए ओपन एंड के लिए सबसे बढ़िया कौन होते हैं? मीडियन। सबसे बढ़िया जो बेस्ट ना, बेस्ट मेजर ओपन एंड के लिए बेस्ट कौन है? मीडियन बेस्ट है। अब मीन खराब क्यों है? देखो, मीन निकालने के लिए तुम्हें पता है मिड वैल्यू निकालना पड़ता है,
10 से 20 की मिड वैल्यू है 15, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, ऐसे मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 20 से 30 की मिड वैल्यू है 25, 30 से 40 की मिड वैल्यू है 35, लेस देन 10 और मोर देन 40 की मिड वैल्यू क्या है भाई? लेस देन 10 का मतलब तो ये भी हो गया 8 to 10, हाँ 5 to 10 भी हो गया, 0 to 10 भी हो गया, कुछ भी हो गया। मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ? 40 से 50 भी हो गया, 40 से 60 भी हो गया, 40 से 70 भी हो गया, 40 से 100 भी हो गया, 40 से कुछ भी हो गया। समझ गए बात? सर ओपन एंड सीरीज बनाते ही क्यों है? ओपन एंड सीरीज इसलिए बनाते हैं कि मान लो वर्करों को वेजेस मिल रहे हैं, किसी को 10 रुपया, किसी को 15 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 12 रुपया, होश में सारे बच्चे, वर्करों को क्या मिल रहे हैं? वेजेस मिल रहे हैं। सारे वर्करों को जो वेजेस मिल रहे हैं ना 40 के अंदर अंदर मिल रहे हैं। किसके अंदर मिल रहे हैं? 40 के। एक ही वर्कर है जिसको 110 रुपया मिल रहा है, 110 सीधा, समझ गए? बाकी सबको 40 के अंदर 40 मिल रहा है, किसी 40 लास्ट, 40 से ज्यादा किसी को भी नहीं दे रहे। बस एक ही वर्कर है पूरे फैक्ट्री के अंदर जिसको 110 दे रहे। तो क्या उस वर्कर के लिए मैं पूरा लिखता है इसको 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, सबकी फ्रीक्वेंसी 0 0 0 0 0, फिर वो लास्ट वाले की 1, ऐसे करता क्या? इसलिए अपन ओपन एंड बना लें, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये तो लिख नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि मिड वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी? तो तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा 0 to 10 और इसको लिखना पड़ेगा 40 से, ये तुम लोग मानते हो और मान करके फिर मीन निकालते हो। मीन निकल तो जाता है क्योंकि मीन तो क्या है? रिजिडली, लेकिन एजम्पशन लेकर निकाला जाता है, मान करके निकाला जाता है, इसीलिए तरीका सही नहीं माना जाता। इसीलिए बोला कि किसके लिए खराब है मीन? ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए खराब है। ये वाली बात सारे बच्चे समझ गए? ये है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। हमें मिड वैल्यू लेना होता है, इन दोनों में ले नहीं पाते तो मान लेते हैं, इसे 0 to 10 मान लेते हैं, इसे 40 to 50 मान लेते हैं, क्योंकि सब में 10 का गैप है इसलिए यहाँ भी 10 का गैप मान रहे, ऐसा तुम मान लेते हो और मीन निकाल लेते हो। लेकिन ये सही बात नहीं है, इसलिए इसके लिए मीन अच्छा नहीं है। क्या अच्छा है इसके लिए? मीडियन, क्योंकि मीडियन को इन दोनों से काम ही नहीं होता, वो तो मिडिल में लाई करता है, तो यहां तक तो जाता ही नहीं है, ठीक है, इनसे काम ही नहीं रहता उसको। कोई क्वेश्चन डाउट? हाँ कंटिन्यूस ही तो है, कंटिन्यूस का एक फॉर्म होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। कंटिन्यूस होता है ना कई सारे फॉर्म में, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू फॉर्म, उसमें से एक होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इसे ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस सीरीज का ही एक फॉर्म है, समझ गए? अभी बढ़ू यहां से आगे। हाँ अब मीडियन के बारे में बात करूं, यहां से मीडियन की शुरुआत होती है। मीडियन इज ऑल्सो रीजनली डिफाइंड, पहला इजी टू कॉम्प्रिहेंड, दूसरा इजी टू कंप्यूट या सिंपल टू कंप्यूट, तीसरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये खराब बात 4, ये खराब बात 4, ठीक है। डज नॉट अलाउड स्टेप टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, देखो ये अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये अमेन नहीं हो सकती है, नॉट अमेनेबल, ठीक है, मतलब इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। ये छोड़ देंगे अपन, जैसे ऊपर छोड़ा था ये, नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यहां लिखा था वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यहां लिखा है नॉट मच, ये छोड़ देंगे अपन, ठीक है। अब काम की बात, काम की बात, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, एग्जाम में इस पैराग्राफ में क्वेश्चन आने के, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडियन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है ओपन एंड के लिए, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं। बढ़ जाओ आगे, कुछ समझाने की जरूरत है भाई? अब सुनो, अब लिखा है अरिथमेटिक मीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अरिथमेटिक मीन इज दैट इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम वालों से बहुत अफेक्ट होता है, कैसे?
2 4 6 8 10, इसका मीन निकालोगे अगर तुम लोग तो इसका मीन आएगा, सबको ऐड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा इसका मीन। लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं 1000 तो मीन में बहुत फर्क आ जाएगा। 1000 कर दूं ना अगर मैं इसको तो मीन निकाल के देख लो, बहुत फर्क आएगा। देख लो कितना आएगा। हाँ 204 आया, ये आया मीन। कितना फर्क आ गया यार, 6 से कितना आ गया। अब वापस 2 4 6 8 10 लिख देता हूं। इसमें अगर मीडियन निकालोगे तो 6 आएगा। आ रहा है वीडियो में, आ रहा है सब। हाँ बाकी ये तो आ रहा है ना, मेन दिख रहा मतलब। ठीक है चलो अब दिख रहा हूं मैं। इसमें क्या है मीडियन 6। अब तुम यहाँ 1 0 लगाओ, 2 लगाओ, 1000 लगा दो तो भी मीडियन 6 ही है। तो हमने देखा मीडियन और मोड वगैरह जो होते हैं वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। एक्सट्रीम समझ गए, ये और ये, इसको 0.2 कर दो लो तो भी मीडियन 6 ही आएगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट ही नहीं करता, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, ये वेरी मच अफेक्टेड है। अफेक्ट तो सबको करता है, मीडियन मोड सबको करता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, लेकिन कम मीन ज्यादा करता है। ठीक है, मीन ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट होता है, करता नहीं है मीन इफेक्ट। मीन होता है इफेक्ट किससे, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब जो लाइन में तुम्हें बार बार छुड़ा रहा था वो लाइन क्यों, वो देख लो यहां पर। क्यों छुड़वा रहा था वो लाइन बार बार, मस्ती देखना, मस्ती इसकी। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब समझा रहा है वेरिएशन इन स्टैटिस्टिक। पहले तो मैं तुम्हें समझा दूं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है। इस क्लास में तुम जितने बच्चे बैठे हो, तुम सारे बच्चों ने 40 नंबर का टेस्ट दे दिया है, तुम्हें चेक होकर कॉपी मिल भी गई। ठीक है, मैंने कहा यहाँ हमारे एक एम्प्लॉय से कि तुम जाओ और फाउंडेशन में बच्चों को, जितने बच्चे बैठे, तुम 50 बच्चे हो, कोई 5 बच्चों के नंबर पूछ लेना। ठीक है, मैंने मेरे एक स्टाफ को भेजा, उसने कोई 5 बच्चों के नंबर पूछे और मैंने कहा उसको ऐड करके मीन निकाल लेना, तो उसने मीन भी निकाल लिया। निकाल लिया। स्टाफ नंबर 1 कौन सा स्टाफ था, पहला स्टाफ। अब स्टाफ नंबर 2 को भेजा, उसको भी सेम लाइन बोली, मैंने कहा किसी 5 बच्चों से नंबर पूछ के मीन निकाल लेना। मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि पहले स्टाफ और दूसरे स्टाफ के मीन में फर्क आ सकता है क्या, आ सकता है ना। हो सकता है वो किसी और 5 बच्चे से पूछे, ये किसी और 5 बच्चे से पूछे। हाँ, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब समझ गए तुम सारे बच्चे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वी मीन वेरिएशन इन स्टैटिस्टिक। अब तुम बोलोगे सर ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आपने जो समझाया तो समझ गए, लेकिन ये हम नहीं समझ पा रहे ये लिखा हुआ क्या है। हम वेरिएशन समझ गए, मीन में वेरिएशन, लेकिन इससे तो लिखा है वेरिएशन इन, जो डेटा होता है ना, डेटा जो होता है उससे तुम या तो मीन निकालते हो या मीडियन निकालते हो या मोड निकालते हो, जो भी निकालते हो। सैंपल लेकर अगर तुम कुछ भी निकालोगे, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, कुछ भी निकालो, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, ये जो लिखा है ना, ये एक्स करके अपन जो भी लिखते हैं, 2 4 6 8 10 कुछ भी अपन लिखते हैं, 10 20 30 कुछ भी अपन लिखते हैं, पता है तुम्हें इसे क्या बोलते हैं। ये जो नंबर लिखे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको, तो मैं तुम्हें समझाता हूं उसका नाम, जो अपन ये इसको बोलते हैं ना, इसको एक वर्ड में पता है इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड में, सिंगल वर्ड में अपन इसको बोलते हैं सीरीज, और अपन इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये दो नाम बता दिए, याद रखना हमेशा। तो जब भी तुम्हारे पास नंबरों का ग्रुप लिखा हुआ हो, जैसे नंबरों का पूरा ग्रुप आ जाए, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास सामने कई सारे नंबर आ जाए लिस्ट में, लिस्ट फॉर्म में, तो वो सीरीज कहलाएंगे या फिर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने सैंपल लिया, अब मैंने मीन निकाला, मीन आया 6। ठीक है, इससे तुम जो भी निकालते हो ना वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इससे कोई भी चीज निकालोगे वो इसका क्या कहलाएगा,
तुम मीन किसका बता रहे हो मुझे? सर ये गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का बता रहे। मीडियन किसका बता रहे हो? एससी का ही बता रहे। मॉड किसका बता रहे हो? सर एससी का ही बता रहे। तुम इसके बारे में मुझे जो भी बता रहे हो ना, ये इसका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये समझ गए? और सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। सर अगर 50 बच्चों का मीन निकालता तो क्या कहलाता? स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता क्या वो? नहीं, वो कहलाता पैरामीटर। क्या कहलाता? ये अपन इसके पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके, सैम्पलिंग नाम के चैप्टर में पढ़ चुके। ठीक है, जो नहीं पढ़े उनके लिए बोला बस इतनी बात। ठीक है, अब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन सारे बच्चे समझ गए? याद रहेगा 2 स्टाफ का एग्जांपल, पहले का मीन भी अलग आया, दूसरे का भी अलग आया, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है मेरा भाई? मीन इज लीस्ट अफेक्टेड। यहां क्या बोल रहा है? वेरी मच अफेक्टेड। कौन? मीन। और यहां क्या बोल रहा है? मीडियन इज। और यहां क्या बोल रहा है? क्या कर रहे भाई? ये तो मस्ती कर रहा है। ये तो कह रहा है मीन ज्यादा इफेक्ट होता है, मीडियन कम होता है। यहां कहता है मीडियन ज्यादा होता है, मीन कम होता है। क्या करूं? यहां बोल रहा है मीन ज्यादा होता है, यहां बोल रहा है मीन कम होता है। इट इज वेल नोन फैक्ट। मतलब अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं किस पे टिक लगा के आऊं? मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से क्या ज्यादा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन किसे ज्यादा इफेक्ट करता है? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से क्या ज्यादा इफेक्ट होता है? मीन इफेक्ट होता है ज्यादा, या मीडियन होता है, या मोड? अब मोड की तो अपन ने बात पढ़ी नहीं, अपन तो अभी मीन मीडियन की पढ़ी, तो अपन किस पे टिक लगा के आए? अगर तुम मीन पे टिक लगाते हो तो तुम ये वाली बात फॉलो कर रहे हो, और जो बच्चा मीडियन पे टिक लगाता है वो ये वाली बात फॉलो कर रहा है। मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग देन मीन। मीडियन ज्यादा होता है, वो ये वाली बात फॉलो कर रहा है और इसे गलत बता रहा है। जो मीन पे टिक लगाता है वो इसे सही बता रहा है, और इसे क्या करोगे तुम लोग बताओ? ये चक्कर बढ़ गया भाई। अब एक बात तुम्हें बता दूं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर तुम में से सारे बच्चे चैट जीपीटी से पूछे ये क्वेश्चन कि मीन और मीडियन में से क्या ज्यादा अफेक्टेड है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, चाहो तो पूछ लो मोबाइल निकाल के, मेरे को कोई टेंशन नहीं, सिर्फ चैट जीपीटी से पूछना। मीन और नहीं, जेमिनी वगैरह से मत पूछना, क्यों? रीजन बताऊंगा। अरे कैसे मस्ती कर रहे हो ना, जब कह रहा हूं चैट जीपीटी से पूछ लो, परप्लेक्सिटी। अरे सिर्फ चैट जीपीटी से पूछो ना, जितना कह रहा हूं उतना करो। चैट जीपीटी से सारे बच्चे चाहो तो पूछ लो कि मीन और मीडियन से में से क्या, अपनी भाषा में बोल सकते हो तुम लोग, और तुम लोग ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो वॉइस। मीन और मीडियन में से सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में से कौन ज्यादा इफेक्ट होता है? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कौन ज्यादा इफेक्ट होता है, मीन या मीडियन? ऐसे लिख दो, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कौन ज्यादा इफेक्ट होता है, मीन या मीडियन? ठीक है, मेरी बात सुनो, यहां रखो मत मोबाइल। क्या बता रहा है सारे बच्चों को, जितने भी बैठे हो तुम लोग? हाँ, अब तुम में से क्या 4-5 बच्चों ने किया? अगर अपन 40-50 बच्चों को कराते, जैसे अभी वहां पास वाली क्लास में कराया था, उसमें बच्चे ज्यादा थे, सबने किया, तो चैट जीपीटी ने ही आधों को अलग जवाब दिया, आधों को अलग दिया। तभी तो कहा चैट जीपीटी से करो। पास वाली क्लास में कई सारे बच्चों ने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कौन ज्यादा इफेक्ट होता है, मीन या मीडियन? तो आधे बच्चों को चैट जीपीटी ने मीन बोला, आधे बच्चों को मीडियन बोला। सेम में लाइन बोल रहा हूं, यही लाइन लिखनी है बस तुम्हें। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से क्या ज्यादा इफेक्ट होता है, मीन या मीडियन? और अगर बस बस बस, अरे रोक दे इसको, रोक दे, है ना? आधे बच्चों को मीन बोला, तेरे को मीडियन बोल दिया, तुम दोनों को। अब मेरी बात सुनो, सुनना सुनना, बाकी बच्चे सुनना मेरी बात। जिनको मीन बोला है हटाना मत, वो रखे रहने देना उसको। और जिनको मीडियन बोला है, मीन वाला बच्चा ऐसे बोलना, मीन वाला बच्चा चैट जीपीटी से ऐसे बोलो,
हमारी बुक में तो मीडियन है, और मीडियन वाला बच्चा ऐसे बोलो हमारी बुक में तो मीन है। देखो क्या जवाब देगा पागल। जिन बच्चों को मीडियन बताया चैट जीपीटी ने, वो ऐसे बोलो हमारी बुक में तो मीडियन दे रखा है इसका आंसर, और मीन वाला बच्चे बोलो हमारी बुक में तो मीडियन दे रखा है, मीडियन वाला बोलो हमारी बुक में तो मीन दे रखा है ना, वो भी सही हो गया। हाँ, अब चेंज कर दिया आंसर तुम्हारा, ये योर बुक इज करेक्ट है ना, ऐसा बोला। अब मैं चैट जीपीटी क्यों बोला, अब तुम चाहो तो जेमिनी से पूछो, परप्लेक्सिटी से पूछो, जिससे मर्जी आए पूछ लो, कोई भी एआई सही जवाब दे दे तो मुझे बता देना मीडियन बोल रहा है। फिर तूने बुक में लिखा गया मैं तो मीन दे रखा है, तो भी मीडियन ही बोल रहा। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, चैट जीपीटी। एक मिनट शांति शांति, अब मेरी बात सुनो, अब छोड़ दो ये खेल तमाशे, घर पे सारे घर वाले बैठ जाना तुम लोग सर्कल बना के, और एक साथ जेमिनी खोल के शुरू हो जाना सब, और परप्लेक्सिटी खोल के भी शुरू हो जाना। मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, काम की बात सुन लो। अब तुमने देख लिया एआई भी फेल है, इसके लिए तो आईसीआई भी फेल, एआई भी फेल। मैं अपनी महानता साबित करने की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं एक बात बता रहा हूं, इस पे किसी ने स्पष्ट जवाब दिया नहीं, तो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे सामने रखता हूं, समझना। मैंने जो बात से तुम्हें सैंपलिंग फ्लक्चुएशन समझाया उसी बात को मैं यहां रख देता हूं। अगर मान लो एक बच्चा गया और उस मालूम करके आया कि बच्चे के जो नंबर आए वो ये आए 20, 20, 30, 30, 40, 5 बच्चों के नंबर ये कलेक्ट कर लिए, समझना बात, ठीक है। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, अच्छा लगे तो बता देना, ठीक है। सुनना, बस ध्यान सुनते जाना। ये नंबर वो कलेक्ट किया उसने, इससे अगर मैं मीन सॉरी अगर मैं इससे मीन निकालू, मीडियन निकालू और मोड निकालू, ठीक है, तो क्या होगा, मीडियन तो आएगा 30, मोड आएगा 20, और मीन ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके कुछ निकाल लेना, हाँ 29, ठीक है। अब दूसरा स्टाफ गया, वो कुछ और नंबर कलेक्ट करके ले आया, वो ले आया 20, 30, 30 और 40 और 45, मान लो कुछ ऐसे नंबर कलेक्ट करके ले आया। अब यहां से अगर और मीन मीडियन मोड निकाले, मीन मीडियन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, फोर्टी 40, क्या हो रहा है, अच्छे जगह काम पे नहीं करती क्या 40, क्या यार, क्या नाटक है यार, ऐसा घटिया बोर्ड, घटिया बोर्ड ही 40, 40, 45। तो अगर अपन मीन मीडियन मोड निकाले, मीडियन मोड तो मैं निकाल ही देता हूं तुम्हारे लिए, ये 40 और ये भी 40, मीन क्या आएगा 35 आया, आ गया। तो अपन लोगों ने ऐसे अलग अलग एक सैंपल लेकर देखा, अपन ने देखा फर्क पड़ रहा है कि, अपन ने देखा सब पे ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है किसी पे पड़ रहा है किसी पे नहीं पड़ रहा, सब पे ही पड़ रहा है। कभी कभी रिपीट होने वाला नंबर बदल जाता है ना, तो मोड पे ज्यादा फर्क पड़ता है, कभी कभी रिपीट होने वाला नंबर नहीं बदलता तो मोड पे फर्क ही नहीं पड़ता। अभी देखो रिपीट होने वाला नंबर नहीं बदलता, मान लो ये भी दो बच्चे 20 वाले लिया था बाई चांस, तो मोड सेम रहता। तो एक बात याद रखो, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से सब पे ही फर्क पड़ेगा। क्या आ रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू अलग वर्ड हो गया, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू वर्ड यूज किया ना, वो भी मैं तुम्हें एग्जांपल देके बता दिया 10 और 100 का और 1000 का, ठीक है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन तो यहां भी लिखा है, देखो ये रहा, क्या है, और ये वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, हाँ
ये तो बात बिल्कुल सही है, मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो किसकी बात कर रहा हूं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। हाँ बोल अब आगे। बता तो रहा हूं। तुम लोग घर पे बैठ के कोई से भी एग्जांपल ले लो, जैसे अभी अपन ने नंबर ये लिए, तुम तो नंबर ये भी ले लो, कोई नंबर कलेक्ट करके लाया 22, 33, ये ऐसे ऐसे कुछ नंबर कलेक्ट करके लाया, नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। तुम्हें जनरली क्या मिलेगा, सब में ही चेंजेस आ रहे हैं, सब में, ठीक है। ये बताना बहुत मुश्किल बात है कि ज्यादा चेंज किस में आता है। कभी तुम्हें ऐसे मिलेगा मीडियन सेम आ रहा है, देखो अभी मेरा मीडियन सेम आ रहा था 30-30, वो तो मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी, 40 लिख दी मैं जानबूझ के। अगर मैं 40 नहीं करता या 30 लिखता, एक बच्चे का और 30 कलेक्ट करके आ जाता मैं, ठीक है। तो 30 आने से ये भी 30 आ जाता, ये भी 30 आ जाता, तब ये तो सेम रहते और ये बदल जाता और मीन भी बदल जाता। तब तुम ऐसे बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से मीडियन कम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं जैसा एग्जांपल बनाना चाहूं बना सकता हूं, मैं चाहूं जिसको ज्यादा इफेक्ट करवाना मैं करवा सकता हूं जानबूझ के। तो मैं ऐसा क्यों करूं तुम्हारे साथ, मैं ऐसी मस्ती क्यों करूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही करने के लिए। तो मेरी बात सिर्फ इतनी सी है, और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देना कि सारे ही इफेक्ट होते हैं, ये बताना कि कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, ये बहुत मुश्किल बात है। ज्यादा का तो अपन बता ही नहीं सकते कौन ज्यादा इफेक्ट होता है, आंसर कुछ है ही नहीं इसका। हाँ क्वेश्चन आ गया तो तुम यही छोड़कर आओगे, बाकी तो तुम्हें सारे आते होंगे 99, है ना। आ गया तो छोड़ के नहीं आना, करके आना है, जिस पे भी टिक लगाना लगाओ, मेन पे या मीडियन पे। हाँ तो इस पे ये ऐसे क्वेश्चन बकवास है, डिस्प्यूटेड है अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो, क्योंकि बुक वाले ने इसको ढंग से लिखा नहीं है। देखो ना बुक में बता दो मुझे पढ़ के कि तुम्हें ज्यादा सही क्या लग रहा है। हाँ बेटा बोल क्या कह रहा है। मेरी बात सुनो, कोई भी चीज के बारे में इतना ही पीछे पढ़ो जितनी अपनी औकात है, पहली बात। और दूसरी बात, पीछे पढ़ो तो खुद का दिमाग भी लगाओ। चैट जीपीटी ने क्या बोल दिया, जेमिनी ने क्या बोल दिया, ये तो येड़े लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है एआई हर सवाल का जवाब बराबर देता है क्या। तुम उसको ऐसे बोलो। मेरी बात सुनो, एक चीज और बोल देता हूं मैं तुम्हें, मीन क्या है, रीजनली डिफाइन है। चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी से मीन रीजनली डिफाइन है क्या, वो बोलेगा हाँ है, और उससे बोलना हमारी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ऐसे मान लो ऐसे। तो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी, ऐसे नहीं कह रहा हर बारी चैट जीपीटी बोलेगा हाँ हो सकता है तुम्हारी बुक में सही भी हो, ऐसा कई बार हुआ है, कई बार। हाँ तुम गलत बात बोलोगे ना उसको कि हमारी बुक में तो ये लिखा है, तो ये पढ़ा है, तो उसको भी सही बताने लग जाते हैं, हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, चैट जीपीटी वगैरह के भरोसे मत रहो, इनके आंसर पे, इन चीजों पे उनके भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। ये मैंने तुम्हें समझा दिया, लॉजिक बता दिया, तुम घर पे अपने लॉजिक भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी बात आए तो कल आके मुझे बता देना, ठीक है। मैं तुमसे सीख लूंगा, सीखने में क्या जा रहा है, मेरे को जो आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया, खत्म बात। अब ये छोटी सी बात बताइए जो पढ़ते तुम्हें समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है। मॉड इज, यार ये कौन सी भाषा है, बेस्ट वो है, पॉपुलर ये है। अरे भले एपीजे अब्दुल कलाम बेस्ट हो, लेकिन पॉपुलर तो मोदी जी ही है, समझ गए। MODI मोदी, MODE मोड। मोदी जी पॉपुलर, मोड भी पॉपुलर, एपीजे बेस्ट, एम भी बेस्ट, ठीक है। समझ गए तुम लोग, एपीजे बेस्ट है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी बेस्ट थे, पॉपुलर नहीं थे इतने ज्यादा। और मोदी जी तो बच्चा बच्चे से पूछ लो, ठीक है, हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है। मोदी आएगा, ठीक है, अगली बार भी कौन आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है अगली बार अमेरिका में मोदी जी ना जाए, अमेरिका हर कंट्री का चुनाव हो रहा है, सब जगह मोदी मोदी मोदी। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो थी मस्ती कि मोड क्या है, मोस्ट पॉपुलर।
लेकिन मोड मोस्ट पॉपुलर क्यों है? एक बात मेरी ध्यान से सुन लो तुम लोग सारे बच्चे, तुम लोग शूज वगैरह ऑर्डर करो, शूज का काम है या कपड़े का काम है। अगर मान लो शूज का काम है तो कौन सी साइज ज्यादा मंगवाओगे? शूज की जो ज्यादा बिकेगी, जो ज्यादा बार बिक रही है, ज्यादा टाइम्स बिक रही है, मोर टाइम्स, उसे मोड बोलते है ना। एग्जाम में कौन सा टॉपिक पढ़ के जाओगे? जो ज्यादा बार आता है, जिसके आने की फ्रीक्वेंसी, जिसके बिकने की फ्रीक्वेंसी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मोड होता है। तो मोस्ट पॉपुलर कौन हुआ? मोड। अब अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो यहां पर क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि जूलॉजी में क्या यूज किया जाता है, जू लॉजी में क्या यूज किया जाता है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड या जीएम, तो तुम टिक लगा के आना मोड। कौन से जानवर की गिनती ज्यादा है, किस एनिमल की गिनती कम है, ठीक है। अब मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई, ये अच्छी बात है, ऐसे बोलना भाई तू, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये भी इफेक्ट होता है, ये भी इफेक्ट होता है, ऐसे बोल। ऐसे क्यों बोल रहा है कम ज्यादा, और बोल रहा है तो बोल, लेकिन एक ही बात बोलता है कि हम एग्जाम में टिक तो लगा सके, हमें माऊ बना रहा है। कोई बच्चा मुझे बता देना, ये लाइन पढ़ के ये बता दे कि मैं एग्जाम में किस पे टिक लगाऊं। जब बच्चा भी नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, तो मैं कैसे बता दूं, ठीक है। अब आता है जीएम और एचएम की बात कर लो, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जीएम एंड एचएम लाइक एम possess some मैथमेटिकल, क्योंकि जीएम एचएम के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, दे आर, किसी भी क्वेश्चन में जीएम एचएम डिफाइन किया जा सकता है, एंड बेस्ड ऑन, बिल्कुल एम की तरह, बट दे आर, कौन डिफिकल्ट कौन है, कंप्यूट करना, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना डिफिकल्ट किसको है? जीएम और एचएम को। यार जीएम एचएम का चार्ट बना दिया मैं तुम्हें? अरे नहीं बनाऊंगा तो आज ही बनाकर, अरे चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जीएम एचएम के रिलेशनशिप में बनाना था मेरे को कल। चलो छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुन लो बेटा, बहुत खत्म होने वाला है, मैं इतने से टॉपिक के लिए क्या वीडियो बनाऊं? अगर ये वीडियो नहीं होती ना मैं तुम्हें कल पढ़ा देता, या तुम जाओ मैं इसे बंद क्लास में रिकॉर्ड कर लेता हूं, क्या करूं बताओ। हाँ जिसको जाना जा सकता है, ठीक है, मैं दो बस ये पढ़ाकर छोड़ दूंगा, क्योंकि वीडियो में कवर हो जाएगा, तुम आराम से वीडियो देख पाओगे, फिर जल्दी देख लो, मुझे वहां जाना भी है क्लास में। चलो अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि भाई एम जीएम के अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है, रिजिडिटी डिफाइन भी है, ऑल ऑब्जर्वेशन में बेस भी है, मगर डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड और कंप्यूट करना। तो ये बात तो तुम मानते हो ना, कितना भारी फॉर्मूला होता है जीएम एचएम का, मल्टीप्लाई करके रूट करो, और वो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, है ना। लेकिन एक और बात बोलिए, इसकी एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। कहां पर यूज करते हो तुम लोग जीएम एचएम को? एवरेज रेट, रेशियो और ये, ठीक है। तो अब यहां लिख रहा हूं मैं, यूजेस ऑफ एम, जीएम और एचएम, रेट्स और रेशियोज अदर देन रेट्स, इसमें यूज करते हैं जीएम एचएम, जीएम एचएम, ये चार बनाना तुम लोग, ठीक है, ताकि हटा दो फिर यहां से। अदर देन रेट में यूज करते हैं एम, फिर इसमें दो केस है, परसेंटेज वाला रेट हो, परसेंटेज वाली रेट हो, उसमें सबसे अच्छा होता है जीएम, और अदर देन परसेंटेज हो, उसमें अच्छा होता है एचएम। अब अदर देन परसेंटेज क्या होता है? अदर देन परसेंटेज का ये यहां एग्जांपल लिख देता हूं, पहला
रेट पर किलो या प्राइस पर किलो, रेट पर किलो लिखो या प्राइस पर किलो लिखो, प्राइस पर केजी लिख देता। प्राइस पर केजी। दूसरा स्पीड ऑफ कार, जैसे किलोमीटर पर आवर और एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल। सर क्या काम आएंगे ये क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा मीन निकालो, कोई क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा मीन निकालो। ठीक है, अब तुम लेकर सीधा अरिथमेटिक मीन, अपन तो एक ही सीखे, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई नंबर है उससे डिवाइड कर दो, बस मजे आ गए अपन को। ठीक है, लेकिन तुम क्वेश्चन में याद रखना, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो जीएम निकालना, और अगर अदर देन परसेंटेज वाला हो तो एचएम वगैरह निकालना। सॉरी, अरे रुको तो सही। नहीं आ रहा हूं बेटा। कर लो जल्दी कर लो, लिख ले या फोटो खींच ले, हटा दू। अभी जो तुम्हें पढ़ा है ना, इसमें मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ बुक के अंदर, बस वो देख लेना क्वेश्चन, और 1 मिनट रुक जाओ, ये चीज लिख लो अब लास्ट। तुम्हें याद है स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने छुड़वाया था तुम्हें, ये छुड़वाया था क्राइटेरिया। आओ बताना शुरू करो। प्रॉपर्ली और अनएम्बिगुअसली डिफाइंड कौन है? प्रॉपर्ली और अनएम्बिगुअसली डिफाइंड कौन है? मीन और मीडियन। ठीक है, ये दोनों। मॉड नहीं है। चलो, इजी टू कॉम्प्रिहेंड कौन है? मीन, मीडियन, मीन नहीं लिखता, एम लिखता हूं, एम, मीडियन और मोड। सिंपल टू कंप्यूट कौन है? मीन, मीडियन, मोड। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन कौन है? एम, जीएम, सारे ही मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें है? हाँ, इसमें ये एम, जीएम, एचएम में। इट शुड बी लीस्ट इफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। लीस्ट इफेक्ट मीडियन और बस मीडियन। तो सबसे ज्यादा क्वालिटी किसके अंदर है? मीन इसमें भी है, 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 सब में, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। ठीक है, मीडियन नहीं है सब में, इसमें नहीं है मीडियन, ठीक, और इसमें नहीं है मीडियन, इसमें भी नहीं है। ये लिख देता हूं एम, जीएम, एचएम। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? इसलिए मीन बेस्ड है, इन कारणों की वजह से। ठीक है, तो क्राइटेरिया लास्ट में पढ़ते जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते, क्योंकि क्राइटेरिया समझ में नहीं आएगा कौन सा बेस्ट है। और अब आखिरी जाते जाते, कुछ पढ़ा नहीं रहा तुम्हारे बुक के अंदर, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है 129 वाला। कौन से पेज पे बताओगे? ये 129 में लिखा है लेंथ ऑफ रोड। हमने 10 बार लेंथ को मेजर किया, रोड की लेंथ को 10 बार मेजर किया, 10 बार। एक मिनट, हाँ उठा। हमने क्या किया? 10 बार लेंथ की, रोड की लेंथ को, सुन लो बेटा, सुन लो, 1 मिनट के लिए सुन लो, खत्म होने वाला है। तो कितने मेजरमेंट है अपने पास? 10।
ये बोल रहा है उसका मीन निकालो, तो कौन सा एवरेज यूज करोगे? एम, जीएम, एचएम, कौन सा यूज करोगे? एम यूज करेंगे, लेंथ रेट थोड़ी है। अब पर्सन परचेज 5 रुपी वर्थ ऑफ एग, 5 रुपए लेके अंडे खरीदने चला गया भाई, 10 मार्केट से खरीदा उसने, अलग अलग मार्केट से, तो हर मार्केट में रेट क्या होगी अंडे की? अलग अलग होगी, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा एवरेज यूज करोगे? इसमें एचएम यूज करेंगे। रेट के लिए जीएम एचएम अच्छा होता है, और उसमें भी आ रहा हूं बस 1 मिनट के अंदर, उसमें भी सबसे बढ़िया कौन है? एचएम, ठीक है। अब लास्ट, रेट के अंदर एचएम जीएम बढ़िया होते हैं, और एचएम अच्छा क्यों है? क्योंकि एचएम प्राइस पर केजी वेजी में ज्यादा अच्छा होता है। और आखिरी 131 के अंदर हमें बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द मिडिल ऑफ द पीरियड बाय एवरेजिंग दिस पॉपुलेशन। एवरेज करना है पॉपुलेशन फिगर को, ठीक है, अज्यूमिंग अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज। अब अगर ये परसेंटेज में है पॉपुलेशन की रेट, तो हमारा आंसर होगा सुइटेबल कौन सा है? जीएम। जनरली परसेंटेज फॉर्म वालों के लिए जीएम अच्छा होता है। अब लास्ट खाली आखिरी बात, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा गारंटी, सिर्फ 2 मिनट दे दो मेरे को, खस दे दिए। स्पीड से बस कैलकुलेटर हाथ में ले लो, स्पीड से करना जो भी कर। 2 मिनट अपने पास, कैलकुलेटर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर स्पीड से करेंगे। कैलकुलेटर लेना हाथ में, कैलकुलेटर लाया करो, तुम बड़े हो गए, फाउंडेशन में आ गए, तुम मोबाइल निकाल के बैठ जाओ पागल की तरह। कैलकुलेटर लाया करो तुम लोग। मेरी बात सुनो, मैं मालूम करने गया कि राशन वगैरह खरीदने में प्राइस क्या है चीजों की, तो पता पड़ा किसी चीज की प्राइस 50 रुपए किलो है, किसी की 40 रुपए किलो, किसी की 60, किसी की 70, ठीक है। और गोल्ड जो है सोना, वो है 1.5 लाख रुपया तोला। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन चारों का मीन निकालो, बस 40, 50, 60, 70 का मीन निकालो। फर्स्ट, एक मिनट, 55 क्या है? सुनो सुनो, अगर मैं मीन निकालने में एम निकाल रहा हूं, मैं एम, ठीक है, एम, अगर मैं एम निकालने में इसको भी ले लू 1.5 लाख को भी, अब एम निकालो 30,000, सही है। सोने ने कितना इफेक्ट कर दिया दाल चावल वगैरह को, भयंकर इफेक्ट कर दिया। ये दाल चावल की रेट है, सोने की रेट है, ठीक है। मतलब ये मीन क्या कहना चाह रहा है? 30,000, कि हम लोग पता है ऑन एन एवरेज हर चीज पे कितना खर्चा करते हैं? 30,000 रुपया खर्चा करते हो हर चीज पे। दाल भी 30,000 रुपए किलो लाते हो, चावल भी ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए किलो लाते, ऐसा कितनी गलत बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मैं ये जो खरीदता हूं, ये जो दाल चावल वगैरह मैं खरीदता हूं, वेट दे दूं, ये मैं खरीदता हूं, ये मैंने खरीदा 400 रुपए, 400 किलो, ये मैंने खरीदा 500 किलो, ये मैंने खरीदा 600 किलो, ये मैंने खरीदा 300 किलो, ये वेट दे दिए। और सोना पता है कितना खरीदा? 1 ग्राम, ठीक है। अब ये तोले की रेट है, ये 10 ग्राम की रेट है, ठीक है। 1 ग्राम लिखने के लिए 0.1 कर दूं ना, ठीक है। अब मैं वेट से इंटू कर रहा हूं, देखना, और मैं वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन, जल्दी से एक्स डब्ल्यू निकाल दो, 16,000 आएगा बस, 16,000, 21,000, ऐड कर दो जल्दी, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, 1,13,000, सही है। इसको ऐड कर दो 400, 500, 600, 300, असल में तो 0.1 भी नहीं आना चाहिए अगर किलो के हिसाब से देखे तो, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि 0.1 का इतना कोई रिलेवेंस है भी नहीं। तो ये सब ऐड करने पे क्या आ रहा है?
हाँ 1800.1। हाँ चलो ऐसे 0.1 लगा देता हूँ, नहीं भी लगाओगे जितना वो रिलेवेंस है नहीं। हाँ 1,13,000 डिवाइड बाय 1800 किया 62 पॉइंट, छोड़ो 62 आ गया, बाहर में जान दो। सुनो सुनो एक बात सुन लो बस, यहां 55 आया, वेटेड एवरेज के अंदर 62 आया, इन नंबरों के देखो कितना करीब आया, दाल चावल वगैरह के आया करीब। तो जब मैं वेट नहीं ले रहा था, सुना तुम लोगों ने, तो वेट नहीं लेने पर 4 को ले रहा हूं तो नॉर्मल अमाउंट आ रहा है कि भाई 55 रुपए किलो की ऑलमोस्ट चीजें मैं खरीदता हूं। और वेट लेने पर, अभी कैलकुलेटर रखना मत, एक काम और करना है लास्ट में, वेट ना लेने पर गोल्ड की प्राइस लेने पर कितना बड़ा अमाउंट आ रहा था, इतना गंदा मीन। ये क्या बोल रहा है, ऑन एन एवरेज जो मैं चीजें खरीदता हूं ना 30,000 रुपए किलो की होती है, 30,000 रुपए किलो की, और वेट लेने पे आ रहा है 62, तो इसका असर कम हो गया ना, सोने का असर। ठीक है, अब तुम हार्मोनिक मीन निकाल के देख लो एक बार, क्या लेकर, सिर्फ ये लेना 40 वगैरह, ये मत लेना वेट। हार्मोनिक मीन निकालो, कैसे निकालोगे सिखा देता हूं। 40 डिवाइड एम प्लस, 50 डिवाइड एम प्लस, 60 डिवाइड एम प्लस, 70 डिवाइड एम प्लस, और 1.5 लाख डिवाइड एम प्लस, सबको एम प्लस में डाल दो। डाल दिया, अब कितना हो गया, अब 1 2 3 4 5, अब लेंगे 5, हाँ डिवाइड एम प्लस कर दिया सबको एम प्लस। अब 5 लिखना, 5 लिखने के बाद डिवाइड दबाना, एमआर से दबाना, और इक्वल टू दबा देना। सिर्फ इसको लेके अगर हार्मोनिक मीन निकालू तो 65.82। सुनो क्या देखा तुम लोगों ने, जो काम वेट कर रहा था वो बिना वेट के हार्मोनिक मीन कर देता है। मतलब अगर सुनो मेरी बात, अगर वेट हमें डेटा ना मिल पाए, वेट का डेटा, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, है ना। तो हार्मोनिक मीन एक ऐसा सहारा बनाया गया जो ये प्रॉब्लम दूर करता है। और अब तुम्हें समझ में आया रेट में हार्मोनिक मीन क्यों यूज होता है, लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि तुम तो बिना लॉजिक के जा रहे हो, तुम्हें बाहर में गया, तुम्हें तो क्या मतलब है रेट वेट दे रखी है, बाहर में जाओ, है ना। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।